साथियों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे न्यूज चैनल जबरदस्ती टीवी पे। तो आज फिर मैं लौटा हूं एक और ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और वो ब्रेकिंग न्यूज है कोविड-19 वैक्सीन। इस वक्त हमारे देश में दो कोविड-19 के वैक्सीन चल रहे हैं। एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। इन दोनों का पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि सलमान और शाहरुख भी इनके सामने फीके हैं। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, इन दो वैक्सीन को लेने के लिए लोग लंबी लंबी कतार में खड़े हैं और उनकी आंखों में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है बेताबी इन दो वैक्सीन को लेने के लिए। और काफी सारे लोग अपने स्मार्टफोन को टुकुर टुकुर घड़ी घड़ी देख रहे हैं ताकि उनका भी नंबर लग जाए। और जिस हिसाब से ये लोग अपने स्मार्टफोन को टुकुर टुकुर घड़ी घड़ी देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक बीवी या फिर एक पति या फिर एक गर्लफ्रेंड या फिर एक बॉयफ्रेंड अपने रिलेशन को लेकर इतना सीरियस है जितना कि इसको लेकर। एक तरफ है ये लोग और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस वैक्सीन के नाम से ही ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि एक बहू अपने सास को देख के भागती है। अब ये लोग क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, इस चीज को जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने साथी रिपोर्टर कोई नहीं के पास। हमारे साथी रिपोर्टर कोई नहीं ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रखा है कोरोना एक्सपर्ट के साथ। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पे। हेलो दोस्तों, मैं रिपोर्टर गायब आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ एक कोरोना एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए चलते हैं। हेलो सर, आपको क्या कहना है इस कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में? आपको क्या लगता है, आपका विषय क्या है इस वैक्सीन के बारे में? इसी बीच बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि ये वैक्सीन लेना कितना सेफ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, इसके रिस्क क्या क्या होने वाले हैं। और इसी बीच बहुत सारे मिथ और अफवाहें भी इस वैक्सीन को लेके सामने आ रही हैं और लोगों में फैलती जा रही हैं। तो ये सब जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा कि ये आपके लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है या नहीं है। मगर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड वैक्सीन एक्चुअल में है क्या। तो कोविड वैक्सीन जो है वो अलग अलग कंपनीज़ ने बनाई है। हिंदुस्तान में भी कोविड वैक्सीन डेवलप हुई है जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इस तरह के वैक्सीन जो है वो बाज़ार में आ गए और अभी लगना शुरू हो गए। अब सवाल उठता है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 18 साल से ऊपर के लोग इस वैक्सीन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इस वैक्सीन को ले कौन नहीं सकता है, ये भी बहुत जानने के लिए एक ज़रूरी सवाल है। तो एक्चुअल में जो प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन यानी कि दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं, उनको इस वैक्सीन को लेने से अभी तक के लिए मना किया गया है, क्योंकि उन पर इस तरह का कोई ट्रायल नहीं किया गया है। या ऐसे लोग जिनको किसी भी दवाई से, किसी इंजेक्टेबल से या किसी भी फूड आइटम से अगर कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, ये कोशिश की जाए कि अभी इस वैक्सीन को अवॉइड किया जाए। या ऐसे लोग जिनको पहले किसी वैक्सीन से एलर्जी हुई है या कोविड वैक्सीन की ही पहली डोज से किसी को एलर्जी हो गई हो, एनाफिलेक्टिक शॉक आ गया हो, तो उन लोगों के लिए वैक्सीन लेना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब हम बात करते हैं जो अगला सवाल है, और ये सबसे ज़्यादा मन में कोंदने वाला सवाल है सारे लोगों के, कि एक्चुअल में इसके रिस्क क्या क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कोविड वैक्सीन लेने के बाद क्या होने वाला है, इससे कोई बहुत बड़ी एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो कोविड वैक्सीन से जो रिएक्शन या उसके साइड इफ़ेक्ट या आफ्टर इफ़ेक्ट या रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, उसको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। जो बहुत कॉमन है, कुछ कॉमन है और कुछ अनकॉमन है। जो बहुत कॉमन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि जहाँ पे टीका लगता है, मान लो यहाँ पे अगर टीका लगा तो यहाँ दर्द होगा, टेंडरनेस होगा, ये सख्त हो सकती है जगह, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, हाथ में पूरे में भारीपन हो सकता है, वीकनेस भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। ये बड़े कॉमन से लक्षण है। इसके अलावा बुखार आ जाना, हेडेक, उल्टी का मन करना, मैलियस, कमज़ोरी, थोड़ा वीकनेस सी महसूस होना। उसके बाद जो थोड़े कॉमन लक्षण जो और हैं वो आते हैं, जैसे पेट दर्द होना, डायरिया या दस्त हो जाना, उल्टियाँ लग जाना, बुखार 102 डिग्री या उससे ऊपर हो जाना। ये कुछ और ऐसे कॉमन लक्षण हैं जो इन मरीजों में देखे गए। लेकिन जो बहुत अनकॉमन है
वो है कि मरीज को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाना, या जिसने कोविड वैक्सीन लिया उसको बहुत सीवियर रिएक्शन हो जाना, या शरीर पे रैशेज या चकत्ते निकल आना फ़ौरन, या मस्कुलर वीकनेस हो जाना। ये कुछ अनकॉमन लक्षण है जो बहुत ही कम लोगों में ऑब्जर्व किए गए हैं, ना के बराबर। अब बात आती है कि इसको लेना कैसे है, इसकी कितनी डोजेज हैं। तो एक्चुअल में ये जो इंजेक्शन है, जैसे यहाँ मांस में दिया जाता है, हाथ में डेल्टोइड मसल में, और इसकी 2 डोजेज रिकमेंडेड की गई हैं। पहली डोज लेने के 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरी डोज रिकमेंडेड है, तभी आपको पूरी तरह से एक सेफ्टी गार्ड मिलेगा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अदरवाइज अगर आप एक ही डोज लेके छोड़ देते हैं तो आप पूरी तरह से सिक्योर या सेफ नहीं होंगे, क्योंकि पूरी तरह से जो एंटीबॉडीज हैं वो बनने में कुछ 4 हफ्ते का समय लग जाता है, वो भी सेकेंड डोज के बाद। तो इसलिए आपको दोनों डोजेज लेना जरूरी है। अगला सवाल ये आता है मन में कि भाई अगर मान लो किसी को रिएक्शन हो जाए तो क्या करें। तो एक्चुअल में वैक्सीन लेने के बाद 30 मिनट तक वहीं पे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है मरीज को, कि कुछ शॉर्ट टर्म को किसी तरह का साइड इफेक्ट या रिएक्शन तो नहीं आता है। और अगर 30 मिनट में नहीं आता तो जनरली आगे भी रिएक्शन नहीं आते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई डिलेड इफेक्ट आ जाता है, कोई डिलेड रिएक्शन आ जाता है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से सलाह करने की जरूरत है, या नियर बाय हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाने की जरूरत है। अगर आपको कोई नया सिम्टम या ऐसा कुछ, मान लो दिल की धड़कन तेज हो जाए, सांस लंबी लंबी आने लगे, सांस फूलने लगे, या बॉडी पे इचिंग, रैशेज, इस तरह के रिएक्शन चकत्ते आ जाते हैं, तो आपको इमीडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना है और आपको रिपोर्ट करना है कि आपने कोविड वैक्सीन लिया था। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दूसरी वैक्सीन के साथ साथ इस वैक्सीन को लिया जा सकता है? नहीं। तो 2 वैक्सीन को कभी नहीं मिलाना है। और अगर कोविड वैक्सीन आपने लिया है तो 2 हफ्ते तक आपको कोई और वैक्सीन नहीं लेना है। आपको 2 हफ्ते के बाद कोई दूसरा वैक्सीन आप ले सकते हैं। तो इसलिए कोई भी 2 वैक्सीन जनरली 2 हफ्ते तक अवॉइड करनी चाहिए। 2 हफ्ते का गैप रखना चाहिए किन्हीं भी 2 वैक्सीन के बीच। एक बड़ा सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं बार बार कि क्या कोविड वैक्सीन लेने से कोरोना वायरस तो नहीं हो जाएगा, या जिसने कोविड वैक्सीन ले लिया है उसके पास बैठने से कोरोना तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल मिथ है। ऐसा नहीं होगा कि जिसको कोविड वैक्सीन दिया गया है उसको कोरोना वायरस हो जाए, नहीं होगा। तो अगर लेने वाले को नहीं हो रहा है तो जिसने लिया है उससे दूसरे को तो जाने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो दोस्तों, अब जो हमने शुरू में बात की थी कि ये वैक्सीन ले या ना ले, तो आई एम अ लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने 3 दिन पहले वैक्सीन लिया है। हाँ, यहाँ पे मुझे 1 दिन तक दर्द रहा, मुझे हल्का सा हेडेक था और फीवरिश मैं फील कर रहा था। इसके अलावा मुझे कोई और लक्षण नहीं आया। माइल्ड सा एक नोजिया आया था पहले दिन पे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस वैक्सीन को लेने में एज सच उतना बड़ा कोई नुकसान मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि इस वैक्सीन को लेने से जान जा सकती है, पैरालाइज हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जितने भी ग्रुप ऑफ लोगों को मैंने वैक्सीन लगाते हुए देखा है, हाँ सिम्टम्स आए हैं, किसी में एलर्जिक रिएक्शन भी हुआ है, माइल्ड हुए हैं, किसी को बुखार भी आया है, किसी को 102 बुखार भी हुआ है, किसी को वॉमिटिंग भी आया है, किसी को बॉडी भी हुआ है। लेकिन कोई ऐसी फैटल इमरजेंसी नहीं हुई है या नहीं देखी है अभी हमने अपने पूरे ग्रुप में जिन लोगों को वैक्सीन दिए गए हैं कि जिससे किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। तो मेरे हिसाब से ये वैक्सीन लेना अभी सेफ है। हाँ, दूर दराज 6 महीने, साल भर, 10 साल बाद इसके क्या इफेक्ट आते हैं शायद वो स्टडी नहीं है, तो अभी हम कह भी नहीं सकते। बट येस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म में किसी भी तरह के कोई बैड इफेक्ट नहीं हुए हैं। हम बाकी वैक्सीन लेते हैं, उनसे भी कुछ रिएक्शंस होती हैं। और अगर किसी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होना होगा तो वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। वो किसी खाने की चीज़ से भी हो सकता है, मूंगफली से हो सकता है, खीरे से हो सकता है, भिंडी से हो सकता है, नॉन वेज लोग खाते हैं उससे हो सकता है। तो अगर उनसे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकते हैं, यानी उनसे सीवियर एलर्जी हो सकती है, तो किसी वैक्सीन से भी हो सकती है। आप एक पैरासीटामोल खाते हैं, आप एक कॉम्बिफ्लैम खाते हैं, उससे भी तो आपको रिएक्शन हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर तो हर एक चीज़ के साथ है, आपके खाने की चीज़ के साथ भी है या दवाई के साथ भी है जो आप दवाइयाँ खाते हैं। कोई डॉक्टर नहीं जानता कि किसको किस चीज़ से एलर्जी होने वाली होती है, लेकिन कई बार दवाइयों से भी, जो रूटीन की दवाइयाँ, उनसे भी एलर्जीज होते देखे और फैटल एलर्जीज होते देखे हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, उतना फियर करने की ज़रूरत नहीं है, उतना पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन आप ले और अपने आप को बचाएं। तो जो आज हम कर रहे हैं, 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो इससे बचने के लिए आपको वैक्सीन लेना है सर ज़रूरी। ये कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, ठीक है ना? तो लीजिएगा वैक्सीन ज़रूर। तो देखा आपने एक्सपर्ट का क्या कहना है। उनके हिसाब से यह वैक्सीन लेनी चाहिए और मेरे हिसाब से भी यह वैक्सीन लेनी चाहिए। और मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, मैंने भी लिया हुआ है फर्स्ट डोज। ये देखिए मेरे राइट साइड पर, देखा आपने? तो मैंने भी लिया है।
आपको भी लेनी चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बाद आप आराम से चिल्ड होकर कहीं भी घूम सकोगे, फिर सकोगे, जिंदगी को आराम से जी सकोगे। ए डिंग 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 डिंग, क्या बोलती तू? हे क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या खंडाला, अरे क्या करूं आके मैं खंडाला, अरे झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो इस तरीके का अगर आपको जिंदगी जीना है तो प्लीज वैक्सीन जरूर लेना। तो इसी के साथ मैं ये ब्रेकिंग न्यूज खत्म करता हूं। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हेलो, वेट, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे अच्छे वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।